भाजपा के लिए एक्स फैक्टर है महाराष्ट्र और बिहार, तो वही नीतीश पवार की जुगलबंदी करेगी विपक्षी को परेशान। तो क्या है पूरी बात और क्या है पूरा मामला, चलिए आपको हम इस वीडियो के जरिए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्मृति विद्यार्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। महाराष्ट्र और बिहार अपने दलीय समीकरणों के चलते विपक्षी एकता और भाजपा के लिए भावी चुनौती की दृष्टि से काफी अहम है। तो वहीं बीते चुनाव के बाद दोनों राज्यों में एनडीए में टूट हुई है और विपक्षी खेमा मजबूत हुआ है। ऐसे में दोनों राज्यों के विपक्षी खेमे के दोनों बड़े नेताओं शरद पवार व नीतीश कुमार की मुलाकात काफी मायने रखती है। यह दोनों नेता सिर्फ अपने अपने राज्यों में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी एकता की धुरी के रूप में काम कर सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र व बिहार में लोकसभा की 88 सीटें आती हैं। इनमें से बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 80 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसमें भाजपा का हिस्सा 40 सीटों यानी आधा था। वहीं भाजपा के साथ दोनों राज्यों में दो पुराने व मजबूत सहयोगी जेडीयू व शिवसेना थे, लेकिन अब राजनीतिक समीकरण काफी बदल गए हैं और एक नई राजनीतिक खेमे बन गए हैं। वहीं भाजपा के पास न बिहार में कोई मजबूत सहयोगी है और न ही महाराष्ट्र में दूसरी तरफ विपक्षी खेमे को नई समीकरणों से मजबूती मिली है, जिसमें नीतीश कुमार व उद्धव ठाकरे उसके साथ खड़े हैं। तो बात बिहार और महाराष्ट्र की राजनीतिक बहुदलीय में रही है, जिसमें लंबे समय से 3 या 3 से अधिक दल प्रभावी रह चुके हैं। ऐसे में दो बड़े दलों का साथ आना राजनीतिक को काफी प्रभावित कर सकता है। दोनों राज्यों में भाजपा के लिए तभी लाभ की स्थिति हो सकती है जबकि विपक्षी खेमे के दल बचे रहे या भाजपा के साथ इस खेमे का कोई प्रमुख दल साथ आए। तो वहीं आपको बताते हैं साथ ही कि महाराष्ट्र में नई समीकरण को लेकर क्या बात। महाराष्ट्र में लंबे समय से भाजपा व शिवसेना और दूसरी तरफ कांग्रेस व राकपा अलग अलग खेमे की राजनीति करते हैं। तो वहीं बीते विधानसभा चुनाव के बाद बड़े राजनीतिक बदलावों में शिवसेना भाजपा को छोड़कर विरोधी खेमे कांग्रेस व राकपा के साथ चली गई है और सरकार बना ली है। हालांकि बाद में भाजपा ने शिवसेना में बड़े विभाजन के साथ सरकार बना ली थी। इसके बावजूद स्थिति में भाजपा व शिवसेना यानी शिंदे के सरकार के खिलाफ राकपा, कांग्रेस व शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की मिलीजुली ताकत ज्यादा भारी पड़ती दिख रही है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ पर गठबंधनों का स्वरूप काफी अहम होगा। तो वहीं आपको बताते चले कि बिहार में भारी भाजपा विरोधी खेमा क्या है पूरा मामला। जी अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी भाजपा के सामने इस समय राजद व जेडीयू गठबंधन की बड़ी चुनौती होगी। तो वहीं भाजपा की एक और सहयोगी लोजपा बची हुई है। पिछली भाजपा व जेडीयू व लोजपा ने विरोधी खेमे को लगभग साफ कर दिया था, लेकिन अब समीकरण बदले हुए हैं और उनकी वजह से विपक्ष की भी उत्साहित है। दरअसल बिहार व महाराष्ट्र में विपक्ष की मौजूदा स्थिति उसे इन राज्यों के साथ अन्य राज्यों में भी मजबूती प्रदान करती है। इसकी वजह विपक्षी खेमे के दलों का नेतृत्व है। तो वही जेडीयू नेता व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राकपा नेता शरद पवार अपने दलों के बाहर भी काफी सम्मान रखते हैं और प्रभावी भी हैं। तो क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहे प्रेस जागरण के साथ।